सोने और चांदी लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। इतने दूर होते जा रहे हैं कि हर दिन दोनों के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। हैरानी तो तब ज़्यादा हुई जब चांदी की कीमत ने सोने की कीमत को पीछे छोड़ दिया। चांदी की कीमत 2% बढ़ गई है। अब निवेश करने वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन निवेश से पहले आपको कुछ ज़रूरी सावधानी बरतनी है। वो क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। चांदी का भविष्य मजबूत है, लेकिन मौजूदा कीमतों पर जल्दबाजी में निवेश करना समझदारी नहीं। सही रणनीति यही है कि सोच समझकर धीरे धीरे निवेश किया जाए। सिल्वर यानी चांदी की कीमत 8 जनवरी 2024 को अपने ऑल टाइम हाई 2,59,692 प्रति किलो से करीब 6.3% गिरकर अब 2,43,324 प्रति किलो रह गई है। यह गिरावट साल की शुरुआत में हुई तेज खरीदारी के बाद आई। इसके बावजूद पिछले एक साल में चांदी ने लगभग 2% का शानदार रिटर्न दिया है। जब किसी एसेट की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती है तो लोगों में छूट ना जाए FOMO का डर पैदा होता है और नए निवेशक जुड़ने लगते हैं। लोगों को लगता है कि अगर चांदी इतनी ऊपर जा चुकी है तो शायद आगे भी बढ़ेगी, लेकिन मौजूदा स्तर पर सिल्वर ETF में निवेश करने से पहले सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है। अब सवाल ये कि चांदी की कीमत क्यों बढ़ रही है? सोलर एनर्जी की मांग ये पहला रीज़न है। चांदी बिजली और गर्मी की अच्छी कंडक्टर होती है, इसलिए सोलर पैनल में इसका खूब इस्तेमाल होता है। अनुमान है कि 2030 तक सोलर कैपेसिटी करीब 17% की दर से बढ़ेगी। नई टेक्नोलॉजी वाले सोलर सेल जैसे कि टॉपकॉन पुराने मॉडल की तुलना में लगभग 50% ज़्यादा चांदी इस्तेमाल करते हैं। वहीं EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल गाड़ियों में पारंपरिक जो पेट्रोल डीजल गाड़ियों के मुकाबले 67% से 79% ज़्यादा चांदी लगती है। चार्जिंग स्टेशन, केबल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चांदी का इस्तेमाल होता है, जिससे मांग और बढ़ती है। वहीं दूसरा है डाटा सेंटर और AI। डाटा सेंटर, सर्वर, सेमीकंडक्टर और AI हार्डवेयर में भी चांदी की ज़रूरत होती है। अमेरिका में अगले 10 सालों में डाटा सेंटर कंस्ट्रक्शन में 57% तक बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं तीसरा पॉइंट है कि चीन, रशिया जैसे देश ज़्यादा सोना चांदी खरीद रहे हैं, क्योंकि सोना और चांदी ही देश की आर्थिक मजबूती बताती है। आने वाले दिनों को देखते हुए जिस तरह से युद्ध के स्तर बने हुए हैं, ये देश ज़्यादा सोना और चांदी स्टोर करके रख रहे हैं, जिस वजह से भी सोने और चांदी की कीमत उछाल मारती हुई जा रही है। और चौथा रीज़न है कि लगातार टैरिफ जो इम्पोज किया गया है ट्रंप के कारण, जिस वजह से भी चांदी की कीमत बढ़ रही है। वहीं 2025 में सप्लाई केवल 1% बढ़ने का अनुमान है। अब आपको आगे की कहानी बता रहे हैं, जबकि मांग ज्यादा बनी हुई है। यही कारण है कि बाजार में चांदी की कमी जैसी स्थिति बन रही है। लॉन्ग टर्म में चांदी की मांग मजबूत दिखती है। रिन्यूएबल एनर्जी, EV, AI जैसे सेक्टर इसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि कीमतें पहले ही बहुत ऊपर जा चुकी हैं। एक साल में 200% की तेजी के बाद अब नया निवेश करने पर जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में नए निवेशकों के लिए एक मुश्त बड़ी रकम लगाने की बजाय धीरे धीरे SIP या स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। जिनके पास पहले से सिल्वर ETF है, उनके लिए होल्ड करना ठीक हो सकता है, लेकिन और खरीदने में सावधानी रखें। सिल्वर ETF को हमेशा पोर्टफोलियो के छोटे हिस्से जैसे कि सैटेलाइट एलोकेशन के तौर पर रखें, ना कि मुख्य निवेश के रूप में रखें। तो छोटी छोटी जो ज़रूरी बातें हैं वो हमने आपको बताई हैं, इसको ध्यान में रखेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।